चंद्रस्वामी, क्या होल्ड था नरसिम्हा राव के ऊपर? अंदर 7 RCR में जाते थे, बाहर आते थे, कुछ नहीं था। नरसिम्हा राव जी, इसमें कोई शक नहीं कि चाणक्य की तरह थे, बहुत होशियार थे, मतलब हर चीज़ अपनी पॉलिटिक्स, पुराने कांग्रेस के नेता थे। तो उस समय अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ तौर तरीके, सबको संपर्क किया और उनकी सरकार बची। पार्टी के लोगों को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया और उसमें चंद्रस्वामी उनसे मिलते जुलते रहते थे, ऐसा मैंने सुना। मैंने कभी देखा नहीं उनके यहाँ, लेकिन उनको मिलते जुलते रहते तो उनके रिश्ते थे। तो वैसे तो कई साधु संतों इन सबसे उनके रिश्ते थे। वो पूजा पाठ में भी रहते थे, काफ़ी कुछ भी पूजा करते थे वो। हाँ। तो इसलिए जो है वो रिश्ते थे। कहते थे कि बड़ा उनका चंद्रस्वामी का भारी प्रभाव, क्योंकि मंत्री बहुत जाते थे चंद्रस्वामी के आश्रम में। ऑफिसर्स जाते थे, सर्विंग IAS ऑफिसर्स जाते थे। हाँ, उनके यहाँ जाते तो चंद्रस्वामी का असर बताते हैं कि काफ़ी था, लेकिन उसका बहुत डिटेल मुझे नहीं पता कि वजह क्या थी। लेकिन चंद्रस्वामी के फिर आप चंद्रशेखर को भी जानते थे, प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर जी से वहाँ पे भी चंद्रस्वामी जाते थे, चंद्रस्वामी भोंडसी में उनके फार्म में। चंद्रस्वामी का चंद्रशेखर जी से भी अच्छा था, चंद्रस्वामी का नरसिम्हा राव जी से अच्छा था, उसके बाद किसी से नहीं अच्छा हुआ। हाँ, इन दोनों प्रधानमंत्रियों से। लेकिन उसके बाद किसी को पता नहीं कि क्या हुआ। अभी तक किसी के पास प्रूफ नहीं कि क्या हुआ उस वक्त। चंद्रस्वामी का क्या होल्ड था इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर? क्यों किसी ने इन डेप्थ कवरेज कुछ नहीं की? इतने पत्रकार थे, सब देख रहे थे अब सामने। अब हम जब पत्रकारों की बात चलती है कि हाँ उस वक्त कोई किसी के बारे में कहता नहीं था। देखिए, मुझे लगता है चंद्रस्वामी कितने रचते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थे कि शायद उनकी जगह जगह से कई चीज़ों पे मदद करने का ऑफर देने जाते होंगे कि भाई ये परेशानी आई, मैं इसमें मदद कर, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इस तरह से होता है। जैसे एक और भी थे, एक जोशी शर्मा जी, वो भी बहुत नरसिम्हा राव जी के करीब थे। और उन्होंने तो वो आदि आपको कि सारे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद सारे मस्जिदों के इमामों को इकट्ठा करके नरसिम्हा राव जी के लिए सपोर्ट करवाया था। एक शर्मा जी थे जोशी, मेरे को याद नहीं। हाँ, एक शर्मा जी जोशी थे, बहुत उनका इमामों को इकट्ठा करके कई मस्जिदों। और इंदिरा गांधी के टाइम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, वो तो योग के गुरु थे, पर वो भी पावरफुल ही थे। वो कहते थे देखिए, एक्सेस किसी की भी हो प्राइम मिनिस्टर के पास अगर है तो वो पावरफुल माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के कहने पर इंदिरा गांधी सब करती थी, ऐसा नहीं। पर चंद्रस्वामी के कहने पर होता चंद्रस्वामी के कहने पर सब नहीं, कुछ चीजें तो होती होंगी। हाँ, आपने नहीं देखा उस वक्त? मैंने वो वक्त देखा, चंद्रस्वामी को मैं जानता था, उनका इंटरव्यू मैंने किया था रूबरू में। हैं, उनके यहाँ मैं भी आया था, उनके यहाँ बहुत मंत्रियों को मैंने आते आते देखा। लेकिन PM हाउस में कभी हमने नरसिम्हा राव जी के साथ इंटरव्यू में क्या पूछा था आपने उनसे? मैंने बहुत चीजें पूछी थी, सारा तो मुझे अब याद नहीं, हर चीज पूछी थी। वो कैसे आ गए आपके इंटरव्यू में? वो इंटरव्यू से ज्यादा देते नहीं थे। हाँ, लेकिन आ गए, मैंने वो इंटरव्यू दिया उन्होंने। हाँ, फिर मैं सोर्सेज पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, पर वो मतलब एक वो थे और उसके बाद कभी नहीं सुना। किसी भी राष्ट्रपति का पहला इंटरव्यू मैंने किया था, सिटिंग प्रेसिडेंट KR नारायणन का इंटरव्यू के लिए मैंने उनको तैयार किया, उन्होंने इंटरव्यू दिया मुझे। क्या ब्रिलियंट आदमी थे। दलाई लामा किया, नवाज शरीफ का किया, बेनजीर का किया, पाकिस्तान जाके। तो वो तो है कि आपको कोशिश करनी पड़ती है। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।